उमा शंकर जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना अभी प्रॉपर? हाँ जी, आवाज आपकी प्रॉपर सुनाई दे रही है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। उमा शंकर जी, आपका एचएम न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आंचल तिवारी। आज मैं आपसे करवा चौथ पे बात करना चाहूंगी क्योंकि आज करवा चौथ का व्रत है और यह व्रत विवाहित महिलाएं अपने पति के लंबे उम्र के लिए रखती हैं। तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि ये व्रत क्यों रखा जाता है और इसकी विशेषता क्या है? जी आंचल जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। करवा चौथ का व्रत है जो सभी माताओं एवं बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूँ। जैसे कि करवा चौथ का व्रत क्यों मनाया जाता है, संस्कृत धर्म में मैं आपको बताता हूँ कि विधि पूर्वक बताया गया है कि प्राचीन काल में एक करवा नाम की महान पतिव्रता स्त्री रहती थी जी। नदी के किनारे एक दिन वो उनके पतिदेव देवयोग नदी के किनारे रहती थी और वो वहां पे उनका गांव भी था और उनके पतिदेव नदी के में नहाने के लिए गए थे, पैर धोने के लिए गए थे। एक मगरमच्छ निकला नदी से और उनके पतिदेव का पैर पकड़ लिया। पकड़ लेने के बाद मनुष्य यहाँ पे करवा करवा करके पुकार रहे थे, बड़े तेज से आवाज निकाल रही थी और उनकी पत्नी के पास तक ये आवाज पहुंची। आवाज पहुंचने के बाद उनकी पत्नी के पास जैसे आवाज पहुंचती है, पत्नी उनके पास जाती है और पतिव्रता स्त्री भागी भागी दौड़ी दौड़ी चली आई और आते ही उस पतिव्रता ने मगर को कच्चे सूत्र के धागे से बांध दिए और बल से यमलोक पर पहुंच गई और यमराज से बोली, हे भगवान मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दो। यमराज जी बोले कि मैं नरक में नहीं डाल सकता हूँ क्योंकि इनकी आयु अभी पूर्ण नहीं हुई है। फिर भी यहाँ पे करवा नाम की जो स्त्री थी फिर भी यमराज से प्रार्थना करती है, लेकिन यम बोले कि इनकी आयु पूर्ण नहीं हुई। फिर यहाँ पे करवा नाम की जो स्त्री यमराज जी को बोली कि मैं आपको श्राप दे दूं, मैं आपको श्राप दे दूंगी। यहाँ पे यमलोक जो उनके पतिदेव को मगरमच्छ ने पकड़े थे, व्रत रखा, मगरमच्छ ने पकड़े थे और भयभीत होकर यहाँ पे यमलोक ने उनको मुक्त करा दिया। मुक्त कराने के बाद यहाँ पर मगर को यमलोक को दिया और उसके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। यह व्रत रखा जाता है। यह करवा माता जैसे तुमने अपनी पति की रक्षा की है, वैसे ही यहाँ पे कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आती है और उसमें शुभ योग जो आज का विशेष योग दिया गया, सर्वार्थ सिद्धि योग। इस सर्वार्थ सिद्धि योग आज मृगशिरा नक्षत्र है और इस मृगशिरा नक्षत्र में दिन बुधवार पड़ता है तो अमृत सिद्ध योग बनता है। अमृत सिद्ध योग में आज करवा चौथ का जो व्रत आया है वो कई सौ सालों के बाद आया है और यह व्रत कई सालों बाद आया है। उमा शंकर जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये व्रत तो खासकर महिलाएं, विवाहित महिलाएं ही रखती हैं, तो क्या जो कुंवारी कन्याएं भी होती हैं वो ये व्रत रख सकती है या नहीं? देखिए, कुंवारी कन्याओं का तो ग्रंथों में नहीं बताया गया है। अच्छा। और कई ग्रंथों में बताया गया है। अच्छा। इसका विशेष यहाँ नहीं बताया गया है, लेकिन जो शादीशुदा औरत है उसके लिए तो ये व्रत विशेष बताया गया है। ये आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने बताया कि गणेश जी से ये व्रत जुड़ा हुआ है और इसमें महादेव और पार्वती की पूजा की जाती है, तो
उसकी क्या जरूरत है, मतलब उसकी क्या विशेषता है, क्यों पार्वती और महादेव का ही पूजा किया जाता है? देखिए, यहाँ पे माता पार्वती और भोले शिव यहाँ पति पत्नी के रूप में, जिस प्रकार से माँ ने अपने पति को पाने के लिए कहीं अन्न जल का पान नहीं किया और कहीं पे बिलपत्र खा के तपस्या की है पति को प्राप्त करने के लिए, इसी प्रकार से यहाँ पे पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़े, इस प्रकार से ये व्रत रखा जाता है। आपसे करवा चौथ के व्रत पे आज का मुहूर्त भी जानना चाहेंगे कि आज का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है? क्योंकि आज का विशेष जो शुभ मुहूर्त है शाम 5:36 के बाद बताया गया है। अच्छा, कब से लेकर कब तक है, मतलब 5:36 से लेकर कब तक है? ये तो रात्रि में जैसे माता एवं कर देते हैं, ऐसे तो इनका रात्रि 10:30 तक बताया गया ये मुहूर्त। जी जी। उमा शंकर जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस करवा चौथ के व्रत में महिलाओं को क्या सावधानियां भी बरतनी चाहिए इस व्रत को लेकर? देखिए, महिलाओं को विशेष सावधानी तो यह बरतनी चाहिए कि अपने पति देव के आराधना करें और भगवान भोले और माता पार्वती की आराधना करें और भगवान गणपति जो विघ्न हरता हैं, जी जी, 33 करोड़ जनता ने उनका राज तिलक किया है, ऐसे भगवान विघ्न हरता के कीर्तन करनी चाहिए और किसी प्रकार से कोई भी जलपान नहीं करना चाहिए। उमेश जी, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि करवा चौथ के श्रृंगार की वो खास बातें क्या हैं जिसको महिलाओं को ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, करवा चौथ के व्रत के खास जो श्रृंगार हैं, मेन तो श्रृंगार है कि जो सिंदूर, मेन श्रृंगार सिंदूर है। दूसरा जो श्रृंगार है पति का, यह मंगल सूत्र बताया गया है। इसमें खास ध्यान रखनी चाहिए कि मंगल सूत्र और श्रृंगार सिंदूर होना चाहिए माथे पर। जी, उमा शंकर जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से इसका जो ये व्रत का उल्लेख है वो महाभारत में भी किया गया है, तो उससे इसका क्या लेना देना है? करवा चौथ के व्रत का उल्लेख जो भारत में उल्लेख किया गया है, हाँ, उसमें आपको बता देता हूँ कि एक बार धीर पांडु पुत्र अर्जुन तपस्या करने के लिए नीलगिरी नामक पर्वत में गए थे। यहाँ द्रौपदी उनका इंतजार करती है और काफी परेशान होती है, लेकिन उनकी कोई भी खबर नहीं मिलती। तो यहाँ पे दुखी हो गई और जब द्रौपदी के जीवन में कोई दुख आया है, जब द्रौपदी में भगवान की ऐसी कृपा रहती थी कि जैसे कृष्ण बंदे जगत गुरु, भगवान कोई अन्य आश्रय नहीं है, तो ये भगवान को ही आश्रय बनाती थी। और दूसरा, जो कि द्रौपदी जानती है कि कृष्ण भगवान हैं, तो मैं अपने और अपने पतियों को याद करूं, इससे अच्छा है क्यों ना मैं सीधे भगवान को ही याद करूं। यह हम सबके साथ होता है। हमारे जीवन में कोई दुख आया तो हम भगवान को स्मरण करते हैं, और क्यों ना हम अपने भगवान को स्मरण करें। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण की याद किया और द्रौपदी भगवान अर्जुन पर गए और मुझे उनकी चिंता हो रही थी। तब कृष्ण भगवान ने कहे द्रौपदी से कि तुम क्यों चिंता करती हो, तुम यह बात की क्यों चिंता करती हो, तुम एक बात बताओ कि एक बार इसी तरह माँ पार्वती को करवा चौथ का व्रत बताया था। पार्वती ने कहा कि प्रभु, करवा चौथ का व्रत कौन सा व्रत है? भगवान भोलेनाथ बोले कि पार्वती, इस व्रत को करने से स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा हर संकट में कर सकती हैं। जी जी जी। पंडित जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस व्रत में महिलाओं को किस तरह का खान पान और क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए अपने इस उपवास में? देखिए, यह व्रत जो चौथ का जो व्रत है पड़ा है जी, इस व्रत के प्रभाव से ऐसे तो इसमें विशेष तो
जो आपका सेंधा नमक बताया गया कि व्रत का जो आपने उद्यापन करते हैं व्रत का, जी जी जी। तो सेंधा नमक को धारण करना चाहिए, ये विशेष रूप से बताया गया है। अच्छा, पंडित जी ये भी जानना चाहेंगे कि कैसे चंद्रमा को विशेष अर्घ दे, क्योंकि किसी किसी को पता नहीं होता कि अर्घ कैसे देना है, पूजा कैसे करना है। साथ ही साथ करवा चौथ के लिए जो सबसे बड़ा चीज है वो उनका मंत्र है, वो पाठ पूजा है, तो उसके बारे में किस तरह से पूजा पाठ करना चाहिए और किन की सावधानियों को बरतना चाहिए इस पूजा पाठ में। जी, सावधानी में तो देखिए जैसे जिस प्रकार से चंद्रमा का प्रभाव बताया गया है, जी जी, जो चलनी होती, हाँ, जो चलनी होती है वो महत्वपूर्ण वस्तु होती है इस व्रत की, वो बहुत महत्वपूर्ण वस्तु होती है। हेलो, हाँ, बोल रहे हैं कि हेलो? वो महत्वपूर्ण वस्तु होती है पूरे व्रत की, चलनी। हाँ, जो पूरे व्रत की जो महत्वपूर्ण वस्तु होती है वो चलनी होती है, और चलनी से अपने पति के दर्शन करते हैं, और चंद्रमा दिखाई देना चाहिए। इस प्रकार से चलनी लगाई जाती है जिस प्रकार से चंद्रमा दिखाई देना चाहिए, और उसी प्रकार से सूर्य अर्घ दिया जाता है। जैसे सूर्य नारायण को अर्घ दिया जाता है उसी प्रकार से सूर्य अर्घ देते हैं और अपने पति को पानी पिलाती हैं। ये विशेष अर्घ कैसे दिया चाहिए? वहीं अपने पति को पानी पिलाती हैं और पानी पिलाने के बाद अपने व्रत को छोड़ देती हैं। तो क्या उसके बाद उनको खान पान करना चाहिए कि सिर्फ फल पर ही अपने उपवास को खत्म करना चाहिए? देखिए, इनको खान पान भी कर, कितनी माताएं हैं कि खान पान भी करती हैं, कितनी माताएं कि फल में ही अपना व्रत को तोड़ती हैं। अच्छा, पंडित जी ये भी जानना चाहेंगे कि इस मतलब करवा चौथ के व्रत में कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए, कौन सा पाठ पढ़ना चाहिए, उसके बारे में भी जरा बता दीजिए दर्शकों को, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है इन सब चीजों के बारे में। विशेष रूप से तो भगवान गणपति का मंत्र पढ़ना चाहिए। यहाँ पे गजाननम गणादि सेवितम कपीथ जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशिकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इस व्रत से पति की पूजा करनी चाहिए और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, और भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए बताया गया है। विशेष करके वंदे देवम् उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगद्गाणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे प्रसूसापते वंदे शूरशशाण्डकं वहिनयनं वंदे मुकुन्दा प्रियं वंदे भक्तजनाच्यं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। इस मंत्र के द्वारा पूजा अर्चना करनी चाहिए और अपने पति जो चलनी होती है, चलनी के द्वारा चंद्रमा अपने पति के दर्शन करना चाहिए। पंडित जी जैसे कि अभी जैसे व्रत में लोगों से अगर कुछ गलतियां हो जाए तो उसके लिए क्या क्षमा याचना होनी है, क्या होती है, उसके बारे में बताएंगे? यदि व्रत में कोई गलती होती है जी जी, तो भगवान को जो धूप दिखाते हैं जी जी, खाना चाहिए। दीप ज्योतिर पर ब्रह्मा दीप ज्योतिर जनार्दना दीपो हरतु मे पापम संध्या दीप नमोस्तुते। यदि दीप में कोई गलती होती है तो भगवान से हम एक प्रार्थना करते हैं कि हमसे कोई भी गलती होती है वो क्षमा करें, वो क्षमा प्रार्थना है। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम सुरेश्वरः यत्पूजितं मया देवो परिपूर्णं तदस्तु मे। इस मंत्र से क्षमा प्रार्थना का मंत्र है। इससे जो भी गलती होती है हमारे गलतियों को माफ करते हैं भगवान। उमा शंकर जी आपसे मेरा ये आखिरी प्रश्न है, सिर्फ यही कि जिस तरह से महिलाएं करवा चौथ का व्रत रख रही हैं और आज उनका व्रत का पूरा दिन मतलब व्रत रखती हैं, पूजा पाठ करती हैं, तो किस तरह से आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं उनको इस व्रत के रिगार्डिंग? देखिए, मैं तो सबसे पहले उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सौभाग्यवती हो ऐसा आशीर्वाद देता हूं। भगवान भोलेनाथ जैसे माँ पार्वती
कथा सुनाई है कृष्ण जी ने, यह कथा द्रौपदी जी को सुनाई है। और जी जी इसी प्रकार से यहाँ पे जो सौभाग्यवती स्त्री भगवान व्रत रहती हैं करवा चौथ की, वो अपने पति के दीर्घ आयु के लिए व्रत रहती हैं। मेरा यही प्रार्थना है कि उनका जन्म और जन्मांतर उसी प्रकार से रहे और सुहाग उनका दीर्घायु उत्पन्न करे। तो ये थे हमारे साथ में उमा शंकर गौतम जी, जिन्होंने करवा चौथ का जो व्रत है वो कितना महत्वपूर्ण है और किस तरह से हमें सावधानियां बरतनी चाहिए इस व्रत को रखते वक्त और किस तरह से पूजा पाठ करनी चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने हमें बताया है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद उमा शंकर गौतम जी। और जिस तरह से आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में लोगों को जानकारी दी है, हमारे दर्शकों को बताया है, उसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद।